Hello student, good afternoon to everyone. Today I will start your 9th chapter of mathematics. Your chapter is money. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर दिया है वो क्या दिया है, मनी के बारे में हम जानेंगे। लिखा है कि इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज, जैसे हमारे भारत में जो मनी किस रूप में होती है, रुपये के रूप में होती है। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग क्या होती है, करेंसियाँ चलती है। जो हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपये चलती है। जो भी चीज़ें हमको खरीदना हो तो हम किस में खरीदते हैं, रुपये पैसा देते हैं, रुपीज़, और वस्तु को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो और अदर देशों में जैसे फॉरेन कंट्रियाँ होंगी, वहाँ डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब क्या करती हैं, चलती हैं। तो जिससे वो चीज़ें हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इसमें हम इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि रुपीज़ को कैसे रीड करते हैं, रुपीज़ हो, पैसे हो, उसको कैसे रीड करते हैं। रुपीज़ में दिया हो तो क्वेश्चन में क्या है कि उसको कन्वर्ट कीजिए पैसे में, तो कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं। अगर पैसे में दिया हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए, तो उसको हम करेंगे। फिर मनी को कैसे ऐड करते हैं उसको हम सीखेंगे। फिर मनी को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सीखेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो लिखा है 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। मतलब 1 रुपीज़ कितने पैसे से मिलकर बनते हैं, 100 पैसे से मिलकर हमारे 1 रुपीज़ बने होते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे, या 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1 रुपीज़। उसी तरह 200 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, तो 2 रुपीज़ होंगे, या 2 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, तो 200 पैसे होंगे। तो ऐसे हम उसको निकाल लेते हैं। अब इसको लिखा है इन शॉर्ट वी राइट। शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं, तो RE, रुपये का जो शॉर्ट में हम कैसे राइट करते हैं, RE, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और RS, जब 1 रुपया हो, 1 रुपीज़ हो, 2 रुपीज़ हो, तो हम रुपये लिखेंगे। अब 1 रुपीज़ हो तो हम क्या लिखेंगे, रुपये। अब 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, तो क्या लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे। तो वहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, RS यूज करेंगे। और पैसे को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, P। शॉर्ट में पैसे को हम कैसे राइट करते हैं, P। तो अब इसको हम रुपीज़ और पैसे को हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो ये देखिए रुपीज़ 10 पॉइंट, ये डॉट को हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं, 50 पैसे, या इसको हम रुपीज़ 10 एंड 50 पैसे, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। कुछ यहाँ पे दिखे होंगे कि अमाउंट, ये फिगर लिखा है अमाउंट, ये लिखा है रुपीज़ 0.01, तो इसका मतलब होता है 1 पैसे। पॉइंट के बाद जो पॉइंट के पहले जो होता है लेफ्ट साइड, वो हमारा रुपीज़ में दिया होता है, और पॉइंट के राइट साइड जो नंबर्स दिए होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, पैसे में होते हैं। तो ये देखिए, ये सब ये रुपीज़ में और ये सब पैसे में है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम सॉल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चों ने 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये सब के 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ के कॉइन्स भी देखे होंगे। कुछ बच्चे क्या होंगे, उसकी नोट्स भी देखे होंगे, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, करेंसी है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 51 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिया है। फर्स्ट का ए जो दिया है, 1 रुपीज़ कॉइन, करें 1 रुपये का कॉइन है, इक्वल टू 5 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे टुगेदर, तो वो कितने पैसे के बराबर होगा। तो अगर हम कहें तो पैसे के कितने कॉइन्स होंगे कि 1 रुपीज़ होंगे, तो अगर हम 20 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे और 20 पैसे, अगर 20 पैसे की 5 अगर कॉइन्स होंगे तो हमारे कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 1 रुपीज़। देखिए कैसे, सबको ऐड किए, 0 2 4 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10, टोटल कितने हुए, 100 पैसे। 100 पैसे हुए ना। और जानते हैं कि 100 पैसे मिलके कितने रुपीज़ बनाते हैं, 1 रुपीज़। तो कितने
पैसे के कॉइन होंगे, अगर 5 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे, 20 पैसे के अगर 5 कॉइन्स होंगे तो कितने रुपीज़ के बराबर होंगे? 1 रुपीज़ के बराबर होंगे। तो ऐसे लिखना। उसी तरह लिखा है 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे टुगेदर डैश रुपीज़। कह रहा है कि अगर 4 कॉइन्स है कितने पैसे के? 25 पैसे के। 25 के पैसे के कितने कॉइन्स है? 4। 1 2 3 4 कितने रुपीज़ बनेंगे? तो सबको ऐड करके देख लेते हैं। 5 5 10 10 5 15 15 5 20 का 0 2 कैरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 100 पैसे। तो 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ बनेंगे? 1 रुपीज़ के क्या बनेंगे? कॉइन्स बनेंगे। उनका सी देखते हैं। 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे टुगेदर इक्वल टू 1 डैश कॉइन्स। कह रहा है कि अगर 2 जो है 50 पैसे के कॉइन होंगे तो कितने रुपीज़ होंगे? तो देखिए 50 पैसे 50 पैसे, इसको ऐड कीजिए। 5 में से 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 5 में 5 प्लस करेंगे तो कितना? 10। 100 पैसे, तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ का क्या बनेगा? कॉइन बनेगा 1 रुपीज़। अब डी देखते हैं। 1 रुपीज़ इक्वल टू डैश पैसे। स्टार्टिंग में पढ़ें कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और ई देखते हैं 100 पैसे इक्वल टू डैश रुपीज़। तो 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1 रुपीज़। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स। इनको अब क्या करना है? जो भी ये अमाउंट्स दी हैं उनको वर्ड में, मतलब इसकी स्पेलिंग राइट आपको करनी है। जैसे ये लिखा है 25 रुपीज़ 25 पैसे, तो 25 रुपीज़ और 25 पैसे किस में लिखेंगे? इसको इंग्लिश में हम राइट करेंगे। तो देखते हैं, तो इसको वर्ड में कैसे राइट करेंगे? तो देखिए 25 रुपीज़ है तो 25 की स्पेलिंग लिखिए 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे। बस इसी तरह क्या करना है? वर्ड में राइट कर देना है। 25 रुपीज़ 25 पैसे, तो 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो ये वर्ड में हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर बी आप सॉल्व कर लेंगे और सी सॉल्व करेंगे उसी तरह ही। 79 रुपीज़, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लिखा है तो बस क्या लिख देंगे? 79 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन फिगर। अब जो अमाउंट जो दिया उनको फिगर में, फिगर का मतलब इसको डिजिट में, मतलब ऐसे राइट करना है। देख रहे हैं ना? इस तरह हमको क्या करना है? राइट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको करता है कि जो अमाउंट दिया उसको फिगर में, फिगर का मतलब उसको डिजिट में राइट करना है, मतलब स्पेलिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे राइट करेंगे? 20 रुपीज़ है तो रुपीज़ का आपको साइन बताए थे शॉर्ट में ऐसे रुपीज़ 20, और पैसे को पॉइंट के बाद लिखते हैं पॉइंट, तब जाके ये कितने पैसे दिए हैं? 75 पैसे। तो इस तरह को क्या करना है? फिगर में राइट करना है। तो ऐसे राइट करेंगे। उसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अब बस इसमें 80 रुपीज़, बस रुपीज़ 80, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं तो बस ऐसे आंसर लिख देंगे। अगर और यदि एक डी भी देख लेते हैं इसका, तो ये देखिए ओनली किस में दिया है? पैसे में, रुपीज़ तो दिया नहीं है। तो कैसे इसको राइट करेंगे? तो देखिए रुपीज़, रुपीज़ के लिए कुछ नहीं है ना, आ रही, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट के बाद ही इसको लिखते हैं 95 पैसे। तो इस तरह इसको हम राइट कर देंगे। क्यों यहाँ आर ई लिखे हैं, क्यों आर एस क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे केवल एक की बात की गई है। तो 1 के लिए बस आर ई लगाते हैं, और 1 रुपीज़ से ज़्यादा हो तो आर एस का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी सॉल्व कर लेंगे। 4 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स। अब देखिए इसको भी किस में करना है? वर्ड में ही राइट, मतलब वर्ड का मतलब स्पेलिंग इसकी राइट करनी है। तो ए और देख लेते हैं और इसका डी देख लेते हैं। उस तरह आप लोग बी और
सी सॉल्व कर लेंगे। अब इसको किस में राइट करना है, वर्ड्स में। तो वर्ड्स में कैसे कितने रुपीज़ है, तो 20, तो लिखेंगे ऐसे 20 रुपी एंड ये पैसे में होगा 30 पैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद किस में उसको रीड करते हैं, पैसे में। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ एंड 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ₹0.9 पैसे। तो रुपीज़ में तो यहाँ पे 0 लिखा है, बस क्या हमको दिख रहा है 9 पैसे। तो हम इसको नंबर्स में कैसे राइट कर देंगे, 9 पैसे, ये हो जाएगा इसका वर्ड में। तो ऐसे राइट कर लेंगे। रुपीज़ की जगह कुछ है नहीं, तो बस किसकी जगह, पैसे की जगह पे कितने पैसे हैं, तो 9 पैसे, तो राइट कर देंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ये लिखा है ₹2 = डैश पैसे। कह रहा है कि 2 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। तो हमको पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज़ में 200 होंगे। उसी तरह ₹9 रुपीज़ में 900, 3 रुपीज़ में 300, 10 रुपीज़ में 1000, क्योंकि 1 रुपये में 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 10 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। तो ऐसे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ में अब वो कितना लिख देना है, 200 पैसे। 10 रुपीज़ में कितने होंगे, 1000। उसी तरह ₹3.25 पैसे में कितने होंगे, तो 325 पैसे। ये पॉइंट हट जाएगा, बाकी हम 325 पैसे होंगे। अगर सॉल्व करके अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम बता रहे हैं, 5 का ए को, कि कैसे यहाँ 200 पैसे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज़ में कितने होंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 रुपीज़ में 100 पैसे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 2 जा 200, तो 200 पैसे राइट कर देंगे। उसी तरह सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करके भी आप लोग फिल कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 में आप लोग A, B, C, D और G तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।